मैं कार्यकर्ता हूँ, भाजपा का रहा हूँ मैं। अब मुझको कोई दिलचस्प नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता होके वोट नहीं करेंगे लेकिन हाँ, मैं नहीं दूंगा बिल्कुल। तो योगी जी ने कुछ किया था कि मोदी जी ने कुछ किया था? अभी चार बाबा पुलिस ने भी रौंद रौंद के जनता में दिए थे, ऐसे कैसे फेंक फेंक के मारो 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 मारो। कहाँ पे? नहीं, जो मोदी जी की अब बात छोड़ो, अब काम खत्म है। सब मोदी जी, योगी जी, सबका काम खत्म है। अब कोई वोट नहीं देगा। एक चीज कहना चाहूँगा, पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी बनी मथुरा के अंदर है, और उसमें आज तक 2 पोस्ट के अलावा कोई पोस्ट नहीं लाई गई। सरकार सेंट्रल में और राज्य में नहीं की रही। क्यों? क्या कहेंगे, अगर ये सरकार आ गई तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी और ये फिर 50 साल तक हटेंगे नहीं। और दूसरी सरकार आएगी, मनवा पे काम नहीं करोगे तो हटा देंगे, उसे वोट नहीं देंगे, हट जाएगी। लेकिन ये तो नियम कानून संविधान को सबको बदल देंगे। अगर ये आ गई मान लो सिखाएगी। मैं तो इनसे कह रहा हूँ भाई साहब, राजनीतिक तो मैं हूँ नहीं किसी चैनल के माध्यम से। हमारी माँ जो ब्रजवासियों की जो है वो श्री यमुना मैया है। जब जब चुनाव आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि मेढ़क फड़क रही है। क्या लगता है? ये मेढ़क है, मेढ़क। हमने अपने वर्चस्व में 15 साल लगातार माननीय प्रदीप माथुर जी को भी यूज किया, तो वो कहते हैं कि हमने साहब यमुना को बहुत शुद्ध किया। तो मैं आपसे कहता हूँ, मीडिया वाले मेरे साथी, मेरे भाई, आप मेरे साथ चलें और यमुना का स्वरूप आप देखें। और मेरे नौजवान भाई, ये बड़े बूढ़े, इनसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो आने वाले समय में संघर्ष है वो पानी पे है संघर्ष। समझे? आप देख रहे हैं यमुना माँ की स्थिति, आप सोच रहे हैं, समझे? गाय पड़ी है, कुत्ता पड़ा हुआ है, शराब की बोतल पड़ी हुई है। मैं देख करके भाई साहब पान करता हूँ श्री यमुना जी को, और मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि श्री यमुना जी को शुद्ध आप लोग मिल करके मेरे साथ चलें। भाजपा तो कर रही है, लेकिन वोट किसको करेंगे जब भाजपा करेंगे ना, क्योंकि हिंदुत्व तो का एजेंडा उसके पास ही है। भाई साहब मेरा मत तो ये कह रहा है, मैं तो नोटे पे दबाऊंगा बटन। मैं किसी को नहीं दूंगा, मेरा दिमाग का कोई प्रत्याशी नहीं है, नोटे पे दबाऊंगा मैं। तो भाजपा रहने से हिंदुत्व तो बच नहीं सकता। आपको नहीं लगता गंगा माता या यमुना माता वो शुद्धिकरण हो सकता है? ये तो साहब 5 वर्ष हो गए और हम कहते हैं और 5 वर्ष इनके देखें साहब। जब 15 साल हमारे प्रदीप माथुर जी रहे यहाँ, लगातार 3 बार बने, एक आध बार बने देखे। भाजपा कहती है भाजपा जो वोट नहीं करता वो राष्ट्र हित में है ही नहीं। देखिए भाई साहब, अगर आज मुझसे पूछें तो योगी और मोदी की छवि है प्रभु। श्रीकांत की कोई छवि नहीं है साहब, योगी और मोदी। और हमारे माननीय श्री स्वर्गीय अटल बिहारी, उनको आत्मा शांति दे। और मैं चौधरी साहब का छोटा बेटा समझो चाहे भाई समझो, मैं कार्यकर्ता हूँ, भाजपा का रहा हूँ मैं। अब मुझको कोई दिलचस्प नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता होके वोट नहीं करेंगे लेकिन हाँ, मैं नहीं दूंगा बिल्कुल। हाँ, मैं नहीं दूंगा। लेकिन वैसे उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार अच्छी आएगी? हम कहते हैं यमुना जी से, अगर यमुना जी एक बार इनको सबक सिखाई, ये कहते हैं कि हम जीतेंगे और हम जीतेंगे। समझे? एक बार 7-5 का बने, एक बार हमारा कहना है ये 7-5 का खेल है। 7-5 का मतलब ये है कि इनकी सरकार नहीं बने। 7-5 का मतलब सारे लोगों का मिलकर सरकार बने, तब सरकार चलेगी, तभी विपक्ष मजबूत होगा। मैं तो आपसे आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ, हम सभी ब्रजवासी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने को तैयार हैं। हम तैयार हैं साहब, मगर जो वादे उन्होंने किए ना 15-15 लाख रुपए देने के, हमारे खाते में कल भिजवा दें। हम सबसे पहले पूरे मथुरा शहर की जनता के सामने हाथ जोड़कर सबरे वोट डलवाएंगे। कल हमारे में 15-15 लाख रुपए डलवा दे और परसों 10 तारीख को हम मतदान करे आएंगे। क्या कहेंगे सर आप? सर मैं केवल एक चीज कहना चाहूँगा, पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी बनी मथुरा के अंदर है, और उसमें आज तक 2 पोस्ट के अलावा कोई पोस्ट नहीं लाई गई। सरकार सेंट्रल में और राज्य में नहीं की रही। क्यों हो रहा है? बेरोजगारी का साधन क्यों बढ़ रहा है? लोग जो है शिक्षित करा रहे बच्चे अपने लाख कर्जा ले करके हैं। हिंदू नहीं है, आइए पूछते ना योगी जी की हिंदू है जो वो वोट करे। हिंदू मुस्लिम से क्या लेना देना है? सबसे पहले ईश्वर भेजता है, अल्लाह भेजता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अपने समाज से बनाए जाते हैं, समझ गए? और सरकार उसी को चलानी चाहिए जिसमें बल है। बाबा जी ने नहीं किया कुछ? बाबा जी ने बहुत कुछ किया है। हमें तो ये बता दो, 22 साल पंडित दीनदयाल 2001 में बना था विश्वविद्यालय। आज तक अगर 22 साल में साली एक पोस्ट रही हो तो हम टांग के नीचे से निकल जाएंगे। चलिए ठीक है। आप क्या कहेंगे सर?
क्या कहेंगे, अगर ये सरकार आ गई तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी और ये फिर 50 साल तक हटेंगे नहीं। और दूसरी सरकार आएगी, मनमाफिक काम नहीं करोगे तो हटा देंगे, उसे वोट नहीं देंगे, हट जाएगी। लेकिन ये तो नियम कानून संविधान को सबको बदल देंगे। अगर ये आ गई, मान लो उत्तर प्रदेश की सरकार, बीजेपी सरकार नहीं आई, तो क्या 2024 में मोदी जी की सरकार नहीं आएगी? नहीं, मोदी जी की अब बात छोड़ो, अब काम खत्म है। सब मोदी जी, योगी जी, सबका काम खत्म है। अब कोई वोट नहीं देगा। अब नहीं कौन आ रहा है फिर? आगे कौन चल रहा है? अब आगे कौन चल रहा है? जो अखिलेश की जो बहुमत में आ रही है, हवा है, अखिलेश की हवा है। लेकिन ये बताइए कि मुद्दा तो हमेशा हिंदुत्व और ये सब उभार के आता है। हिंदुत्व को क्या रोटी खिला देगा हिंदुत्व? जो हिंदुत्व तो यही तो अंग्रेजों वाली नीत है कि फूट डालो, राज करो। हिंदू हैं कि साहब, वो मुसलमान हैं, वो ईसाई हैं, वो सिख हैं, ये फूट डालने वाला काम है। फूट डालो, राज करो, अंग्रेजों वाली नीत है इनकी। इसीलिए ये नीति लेके तो चल ही रहे हैं। ये जो है, मुझे पूछिए, इनसे पूछिए क्या पूछ रहे हैं आप, बताइए। क्या कहेंगे, माहौल क्या है यहाँ पे? किस मुद्दे पे चुनाव इस बार होने वाला है? इस बार सही मायने में अपने जो लोकल सांसद हैं उनसे तो जनता काफ़ी खिलाफ है, लेकिन अंदर से जनता यही चाहती है कि योगी और मोदी, वो योगी और मोदी को देख के ही वोट देगी। नहीं, अगर यहाँ से हम उनके नुमाइंदों को नहीं भेजेंगे तो सरकार बनने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इतना भी जरूरी है कि योगी और मोदी सही मायने में भगवान के अंशज हैं, क्योंकि योगी जी तो यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं ना। नहीं, यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जब उनके नुमाइंदों को चुन के भेजेंगे जब तो गवर्नमेंट बनेगी उनकी। ये वो लोग हैं भैया, मैं तो ये कहूँगा कि अभी 4 बाबा मरे थे तो योगी जी ने कुछ किया था कि मोदी जी ने कुछ किया था? अभी 4 बाबा पुलिस ने भी रौंद के जनता में दिए थे, ऐसे कैसे फेंक के मारो 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 मारो। कहाँ पे? अभी यहाँ पे गोरखपुर के पास में, कहाँ पे हुआ था कांड? नहीं हुआ था अभी? ये सब में देखा था, सबने देखा था। बोलो, सबने देखा था। कहाँ बता रहे हैं? नदीमपुर। नदीमपुर, ये कहाँ है? अब इनको पूछा, बता देंगे, जनता सब बताएगी। अच्छा, बाबा की वजह से, बाबा जो रोड के मारा, किसने मारा? बाबा ये मारा, पुलिस वालों ने मरवाया, जनता ये पुलिस नहीं मरवाया, सरकार ने। और मतलब अपराध बढ़ गया आप? और अपराध बढ़ाई है, और क्या बताओ? बाबा क्यों झूठ बोल रहा है? क्यों 4 बाबा नहीं मरे? 4 बाबा मरे। झूठ बोल रहे हो आप। बाबा बीजेपी को बदनाम करो। नहीं, बदनाम नहीं कर रहे, 4 बाबा मरे थे। झूठ बोल रहे हो। ये गलत बात है। आप गलत बोल रहे हो। आप हम गलत योगी बाबा तो कह रहे हैं कि अपराध खत्म हो गया है। मैं कोई ये नहीं कहता कि योगी हार है कि फलाना हार है। मतलब 4 बाबा तो मरे थे कि ना बेकसूर। हमारा कहने का मतलब ये है, बेकसूर का मतलब चाहिए हमको। तो हमको इससे मतलब नहीं है, पार्टी कोई सी भी आ, कोई भी जीते और योगी जीतेगा, हम ये भी कह रहे हैं योगी रहेगा। बात समझो। हाँ, ये बाहर से आए हैं, इनको पता नहीं गृहस्थी की। अगर गृहस्थी की पता होती तो कमंडल हाथ में नहीं पकड़ते। ये चले जा रहे हैं भीड़ के संग, रेले के संग। ये सारे लोग बाहर से आए हुए हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे रैली निकाली है, उसमें सारे लोग, कोई गोरखपुर से आया है, कोई बनारस से आया है, कोई आगरा से आया, सारे बाहर के लोगों का जमवाड़ा है। ये लोग यहाँ के हैं ही नहीं, ये लोग जो आपसे बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मथुरा विधानसभा जो है, मथुरा जिला जो है, भाईचारे का प्रतीक है। हिंदू मुसलमान सब भाई यहाँ मिल करके रहते हैं। यहाँ आपसी में किसी में भी देशवादा नहीं है, ना आपस में कोई लड़ाई का मामला है। ये लोग यहाँ आकर के भाई भाई को लड़ाने की बात करते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य ये रहा है। लेकिन हमारी यहाँ की जनता को जो चाहिए है, रोजी रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात है, ये चाहिए। जो इस काम को पूरा करेगा, आज 5 साल में योगी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। सरकार ने बोला था कि बेरोजगार आदमियों को, बेरोजगार बच्चों को, पढ़े लिखे नौजवानों को हम नौकरियां देंगे। एक आदमी को नौकरी नहीं मिली, नौकरी खत्म और की गई। हमारे यहाँ पे ये काम किया, कोई भी 5 साल के अंदर विकास का काम नहीं हुआ। इससे पहले जो सरकारें आई वो हमें अच्छी लगी, उन्होंने कम से कम विकास के काम किए। उससे पहले अखिलेश की आई, मायावती जी की आई। मायावती जी ने भी आपके वृंदावन में हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया। माननीय बहन जी ने आपके दिल्ली से लेके और आगरा तक एक्सप्रे बनाया। अखिलेश समझे, अखिलेश जी ने भी काम करवाया। उन्होंने आगरा से लेकर लखनऊ तक एक्सप्रेस बनवाया। लेकिन योगी सरकार ने आज तक कोई भी काम 5 साल के अंदर कोई भी नहीं किया। योगी सरकार ने खाली, अगर आप कहते हैं कि साहब गुंडा राज खत्म हो गया, आज अगर गुंडा राज खत्म हो जाता, हमारी
माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को जलाया जा रहा है। हाथरस में हमारी बहन बेटी को रात को जला दिया गया, उसका दाह संस्कार भी नहीं किया गया। ये कहते हैं हमने गुंडा राज खत्म कर दिया। गुंडा राज कहाँ खत्म हो गया? गुंडा राज तो कायम है। लोगों को क्या चाहिए? सिलेंडर 500 रुपये मिला करता था, आज 1000 का सिलेंडर है। गरीब क्या करे? गरीबों को क्या करना है? पैसे वाले तो ये बोलते हैं कि भले 2000 का भी सिलेंडर कर दे योगी, हमको योगी को वोट देंगे। तो गरीब बेचारा क्या करेगा? अरे हमारे देश में 80% गरीब है, उसको रोजी रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। तो योगी जी कह रहे हैं 80 और 20 का फासला, 80 और 20% बता रहे हैं। अब उनके 80% तो उनके साथ है, 20% नहीं। ये उनके दिमाग में तो 80% उनके साथ है, लेकिन ये वो गलत उनकी भावना है, ये उनके दिमाग में गलत है। अब की बार जनता इस बात को निकाल देगी कि 80 किसके साथ है और 20 किसके साथ है। ये अब चुनाव आ रहा है, ये उनको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन ये कि हमारे यहाँ की पूरी जनता को मंदिर मस्जिद से कोई नहीं लेना। हमारी यहाँ की जनता को जो रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत, शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरत। ऐसा है, ठीक है, जो अपनी अपनी इच्छा है, अपना अपना मैटर है। ऐसा है, ऐसा है। हम भारतीय जनता पार्टी, देखिए साहब, हम क्योंकि इनका AVM और DM, EVM और मीडिया। मैं यहाँ होली गेट पे हूँ, मेरे साथ में लक्ष्मी नगर की तरफ चलो। अगर कमल की बात आ जाए तो जब बात बता देना, अगर लड़ने मरने की बात आएगी सामने आ जाएंगे। ये कुछ नहीं, अंधभक्त लोग हैं, भाजपा अंधभक्त लोग आ रही है, अंधभक्त लोग ये हैं। अगर भाजपा आ रही है तो फिर इतना रैली और प्रचार प्रसार करने की जरूरत क्या हो गई? या गोरखपुर से उनको लड़ने की क्या जरूरत होगी? मथुरा से क्यों नहीं लड़े योगी जी? देखो एक जगह से लड़ना पड़ेगा ना, एक जगह से लड़ना पड़ेगा। मथुरा से पहले वो कभी लड़ रहे, मथुरा में है नहीं, गोवर्धन से तो गोरखपुर से तो गोवर्धन वहीं से लड़ेंगे ना। हर जगह तो लड़ने से रहे, अंधभक्त कोई नहीं है। यही बदतमीजी करते हैं। ये अंधभक्त बोलेंगे। अब अंधभक्त ये हो गए हैं क्योंकि जो भ्रष्टाचार था ना, जो मिलता था चुनावों में, वो सारा बंद हो गया है। तुम्हारा बेटी है, गली गली में चोर है, श्रीकांत चोर है। आपसे जानना चाहते हैं बसपा कैसे आएगी? बसपा का तो कई भाजपा 36 पार्टियों का समर्थन है। जो है वोट देने के लिए हल्ला वाले कभी नहीं आते, उसका सॉलिड वोट है। 36 जातियां वोट दे रही हैं भाजपा को। तो अभी आपने सुना कि यहाँ पर क्या मुद्दे होने चाहिए, लोगों के लिए क्या मुद्दे हैं, मथुरा वासियों के क्या मुद्दे हैं, रोजी रोजगार या विकास का मुद्दा है या फिर मंदिर मस्जिद, ये आपने खुद ही सुन लिया। देखते रहिए फोरम 4, हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन सुमित के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।